गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इंग्लिश ग्रामर है, चैप्टर नंबर 6, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, काउंट मतलब गिनना। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आएगा, और जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। जैसे कि फ़ैन है तो फ़ैन को हम गिन सकते हैं कि एक फ़ैन है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी हों फ़ैन उनको हम गिन सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन में आएंगे। और जैसे मिल्क है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं कि कितना मिल्क है, वो आएगा आपका अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, ये देखिए, द नाउन विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे नाउन्स, ऐसी संख्या है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो आपका काउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन नाउन आर काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन्स, मैंने नाउन्स में आपको पढ़ाया था ना कि नाउन्स के 5 टाइप्स होते हैं, तो उसमें एक कॉमन नाउन भी था। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, वो सारे काउंटेबल नाउन में आती हैं, क्योंकि उनको हम काउंट कर सकते हैं। द नाउन विच वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसी संख्या है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। कैन नॉट लिखा हुआ है, तो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो आएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन में। मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन आर जनरली अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक और भाववाचक संज्ञा जो है वो आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन्स में आती हैं। पदार्थवाचक जैसे कि आपका मिल्क हो गया है, तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, हम कितना दुखी हैं, कितना सुख हैं, या फिर हम ऑनेस्ट हैं, जो भी होता है वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, जिसके अंदर हमारी भावनाएं आती है, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। जैसे देखिए, पेन है, बुक है, स्टूडेंट्स हैं, सिटी है। ठीक है, पेन कितने हैं ये भी हम काउंट कर सकते हैं, बुक कितनी है इसे भी काउंट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में या कहीं पर भी उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, सिटी हमारे पास कितनी है उसे भी हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा काउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है, जैसे मिल्क है, ठीक है, दूध है, दूध को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। गोल्ड है, सोना है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मिट्टी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मड कीचड़ है, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और स्नो है, बर्फ़ है, उसे भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल में, और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स इसमें दे रखी हैं कि टेक केयर ऑफ द एडजेक्टिव वर्ड्स यू यूज़ बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जो भी हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, उससे पहले हम कुछ एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है उनका। पहला है आपका देयर आर मच फॉग ऑन द वे, यानी कि रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध थी। ठीक है, तो जो मच है वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, आई बाउट मैनी गिफ्ट फॉर माई सिबलिंग, मैंने अपने भाई बहनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे। अब देखिए एक्सरसाइज। ठीक है, पहला है आपका अंडरलाइन द काउंटेबल एंड अनसर्कल द अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जो काउंटेबल हैं उस पर हमें अंडरलाइन करनी है, और जो अनकाउंटेबल है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उस पर हमें सर्कल करना है। फर्स्ट है आपका आई एम फीलिंग वीकनेस आफ्टर द जर्नी। ठीक है, तो वीकनेस जो है वो अनकाउंटेबल है, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे। ठीक है, जर्नी है, यात्रा हमने कितनी की है, 1 की है, 2 की है, इसे हम गिन सकते हैं, इस पर हम अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड है देयर इज़ रेन इन द सिटी टुडे। ठीक है, रेन कितनी हुई है इसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो इस पर होगा हमारा सर्कल, तो ये होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। और सिटी को हम गिन सकते हैं, तो ये होगा हमारा काउंटेबल नाउन। ठीक है, टाइगर रन एट फुल स्पीड। ठीक है, इसमें से काउंटेबल नाउन क्या है आपका, टाइगर। टाइगर को हम गिन सकते हैं, तो इस पर होगा हमारा अंडरलाइन, और स्पीड को हम गिन नहीं सकते हैं, इस पर होगा हमारा सर्कल। ठीक है, यू नीड स्टेमिना इफ़ यू वांट टू प्ले सॉकर।
तो हम इसमें से किसे गिन सकते हैं? सॉकर को। सॉकर एक प्ले का नाम है, गेम का नाम है, तो इसे हम गिन सकते हैं, इस पे होगा अंडरलाइन। और स्टैमिना को हम गिन नहीं सकते हैं, इस पे होगा हमारा सर्कल। नेक्स्ट है वी बाउट अ पीस ऑफ लैंड इन पंजाब। ठीक है, पीस ऑफ लैंड, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये होगा हमारा सर्कल। और पंजाब को हम गिन सकते हैं, ये हमारे स्टेट है, तो इस पे होगा अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैन यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो कप ऑफ टी, एक कप है, इसे हम गिन सकते हैं, तो ये होगा हमारा क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, क्योंकि कप को हम गिन सकते हैं और टी, चाय को हम गिन नहीं सकते हैं, तो ये होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो इस पे होगा अंडरलाइन, इस पे होगा सर्कल। ठीक है, पीपल लीव द न्यू मूवी वेरी मच। लोगों को नई मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो लोगों को हम गिन सकते हैं, तो ये होगा काउंटेबल नाउन। ठीक है, और वेरी मच नहीं आएगा, इसके अंदर सिर्फ काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है आपका वाहिद हैज टेकन हिज फूड। वाहिद ने अपना खाना खा लिया। वाहिद को हम गिन सकते हैं, इस पे अंडरलाइन, और फूड को हम गिन नहीं सकते हैं, इस पे सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग देयर एरर्स। इसके अंदर जो भी गलतियां हैं उसको करेक्ट करके हम ये सही करके लिखना है। तो लिखा है इसमें दे थ्रू मच स्टोन्स एट अस। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे स्टोन्स फेंके, तो मच को काट कर हम लिखेंगे सम। ठीक है, दे थ्रू सम स्टोन्स एट अस। द सोल्जर फाउट विद मैनी करेज। द सोल्जर फाउट विद मैनी काट कर हम लिखेंगे इनफ करेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माई फादर ब्राउट मच बुक फॉर मी। ठीक है, मच को काट कर हम लिखेंगे मैनी, क्योंकि बुक्स को हम गिन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ही गेव मी टू एडवाइस। टू को काट कर हम लिखेंगे सम। ही गेव मी सम एडवाइस। द टीचर गेव मी मच गिफ्ट। ठीक है, तो गिफ्ट को हम गिन सकते हैं, तो द टीचर गेव मी सम गिफ्ट या फिर मैनी गिफ्ट्स। वी हैव रिसीव्ड एनफ एनकरेजमेंट फॉर आवर पेरेंट्स। एनफ को काट कर हम लिखेंगे मच, क्योंकि हम इसे नहीं गिन सकते हैं। उसके बाद है द वेटर ब्राउड 2 राइस ऑफ पीस। 2 राइस, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए हम 2 राइस को काट कर लिखेंगे फ्यू, FEW, या फिर सम। ठीक है, उसके बाद है राजवीर हैज मिस्ड मच अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर को हम गिन सकते हैं कि हमें 1 मिला है, 2 मिला है, मच को काट के लिखेंगे मैनी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें फिंगर ब्लैंक्स रखे हैं और कुछ वर्ड्स हमें इसमें फिल करने हैं, एडजेक्टिव इसमें फिल करने हैं। तो फर्स्ट है आपका वी हैव अ स्मॉल डैश ऑफ लैंड बिहाइंड आवर हाउस। हमें हमारे घर के पीछे छोटा सा जमीन का क्या मिला? पीस, टुकड़ा मिला। ठीक है, माई टीचर्स वर्ड गेव मी स्ट्रेंथ। कैसी स्ट्रेंथ देते हैं? सम, ये नहीं आएगा, सम आएगा। नेक्स्ट है आई हैव डैश इंटरेस्ट इन वेस्टर्न म्यूजिक। तो कितना इंटरेस्ट है हमें? लिटिल। ठीक है, लिटिल। नेक्स्ट है ही हैज मेड डैश काइट्स। ठीक है, कितनी काइट्स है? मैनी। पापा ब्राउड डैश पेन्स बट गिव मी ओनली 1। यानी कि पापा पेन लेके आए, लेकिन उनमें से उन्होंने मुझे सिर्फ एक पेन दिया, तो क्या आएगा? सम या फिर मैनी। आमिर हैज मेड डैश मूवी सो फार इन दिस ईयर। आमिर ने इस वाले ईयर में कितनी मूवी बनाई है? मैनी भी लिख सकते हैं या फिर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 6 था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसमें मैंने एक्सरसाइज भी पूरी फिल करा दी हैं, तो आप इसे सही से कॉपी में करना। ठीक है।